Good morning students. Welcome back to our next online class. This is your SSC class of Standard 6. तो स्टूडेंट्स पिछले दिन आप लोगों को मैं SST की ज्योग्राफी में चैप्टर 20 स्टार्ट की थी, जिस चैप्टर का नाम था आवर कंट्री इंडिया। तो मैं आप लोगों को इंडिया के फिजिकल डिविजन्स के बारे में बताई थी कि कैसे इंडिया के फिजिकल पार्ट को 5 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसका फर्स्ट जो पार्ट था द नॉर्दर्न माउंटेन्स, सेकेंड है जो मैं नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पिछले वीडियो में आप लोगों को बताई थी, एंड टुडेस माय टॉपिक इज द नॉर्दर्न प्लेन्स, एंड थर्ड द पेनिनसुलर प्लेट्यूज, एंड फोर्थ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, एंड फिफ्थ है द कोस्टल प्लेन्स एंड आर्शलैंड्स। तो आज का मेरा टॉपिक है द नॉर्दर्न प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालयस and the plains occupying the largest part of northern India. These are very fertile plains developed by the deposition of alluvium formed by three large rivers, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. यानी कि आपको जो नॉर्दर्न प्लेन्स है हिमालयस के दक्षिण में अवस्थित है। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है सो हिमालय के दक्षिण में स्थित है, एंड ये प्लेन्स जो नॉर्दर्न प्लेन्स इंडिया के जो बड़े भाग में फैला हुआ है। ये तीन बड़ी जो नदियां हैं, तीन नदियां हैं जो द इंडस जो सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। इन नदियों के द्वारा जो है तो तीनों बड़ी नदियों द्वारा निर्मित एल्यूमिनियम के निक्षेपण द्वारा विकसित होती है। एंड the Indus rises near Lake Mansarovar in Tibet and drains into the Arabian Sea, and the famous 5 rivers of Punjab, Chenab, Jhelum, Satluj, Ravi and Beas are its main tributaries. And इसके जो सिंधु के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलते, सिंधु जो नदी है इंडस नदी, वो आपको तिब्बत में जो है सो मानसरोवर झील से निकलती है और अरब सागर में जाकर के, अरेबियन सी में जाकर के मिल जाती है। पंजाब के ये 5 प्रमुख नदियां है जो जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, चेनाब है, झेलम है, सतलज है, रावी है और ब्यास है। ये इनकी 5 प्रमुख जो है नदियां हैं, इनकी सहायक नदी के नाम से जाना जाता है। एंड तो ए पार्ट ऑफ द इंडस बेसिन lies in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab. It is largely now in Pakistan. And ये जो हालांकि इंडस बेसिन जो है का एक हिस्सा जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्थित है, लेकिन ये काफी हद तक जो है सो इसका जो ज्यादातर भाग जो है सो अब पाकिस्तान में चला गया है। एंड the Indus formed a large delta at Karachi. कराची में इंडस एक बड़ा डेल्टा बनाती है। सिंधु नदी जो है सो कराची में एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। The Ganga Plains is situated between the Himalayas and the peninsular plateaus. गंगा का जो प्लेन्स है, गंगा का जो मैदानी भाग है, ये हिमालय और उसके प्राद्वीपीय जो पठार के बीच में स्थित है। एंड द रिवर गंगा rises from the Gangotri Glacier in the Himalayas and drains into the Bay of Bengal. It has a large number of tributaries. तो ये जो है सो गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जैसा कि पिछले वीडियो में भी आप लोग को मैं बताई थी कि गंगा नदी जो है सो हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, और इसमें जो है सो बहुत बड़ी संख्या में इसकी सहायक नदियां हैं। एंड द फर्टाइल गंगा प्लेन्स एक्सटेंड फॉर 1800 kilometers from Punjab to West Bengal and is on an average 250 kilometers wide. ये जो है सो गंगा का जो उपजाऊ गंगा का जो प्लेन्स है, गंगा का जो उपजाऊ मैदानी भाग है, पंजाब से पश्चिम बंगाल तक 1800 किलोमीटर तक फैला हुआ
है और औसतन 250 किलोमीटर है जितना चौड़ा है। And the rich alluvial soil and plenty of water availability makes it an important agriculture zone for growing wheat, sugarcane, barley and maize. The plain supports a large population. जो आपको समृद्ध एलुवियल सोइल और भरपूर पानी की उपलब्धता इसे गेहूं, गन्ना, जौ और मक्का उगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र बनाती है। जैसा कि आप लोगों को मैं बताई थी कि इसे पिछले वाले वीडियो में कि पहले जो लोग थे वो जैसे हमारा जो सिविलाइजेशन का जो विकास हुआ था, तो सिविलाइजेशन का विकास हुआ था तो वो लोग जो है सो नदी के किनारे विकसित हुए थे। जो हमारी सभ्यता का विकास हुआ था तो नदी के किनारे लोग जो है सो खोज के बसते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ लोगों को जो है सो हर एक चीज़ की सुविधा होती थी। सबसे पहले तो कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए। तो अगर कहीं भी जो खेती वाला जो भूमि होता है जहाँ पे खेती किया जाता है, वहाँ अगर बगल में नदी होती है तो वहाँ पे सुविधा हो जाता है और वहाँ की जो उपजा है वो भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि ये जो है सो एक तो प्लेस बहुत ही उपजाऊ है यहाँ का और समृद्ध एलुवियल मिट्टी और भरपूर पानी की उपलब्धता। पानी यहाँ पे क्योंकि नदी से एकदम घिरा हुआ है, इसीलिए जो है सो भरपूर पानी की उपलब्धता इसे जो है सो गेहूं, गन्ना, जौ, मक्का उगाने के लिए इसे एक महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र बनाती है। एंड द प्लेन सपोर्ट्स ए लार्ज पॉपुलेशन एंड प्लेन एक बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर ऑल्सो ओरिजिनेट्स नियर द मानसरोवर लेक and travels a long distance eastward through Tibet and sharply cuts across the Himalaya range in Arunachal Pradesh to enter Assam. ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन्स है, ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी भाग है, वो ब्रह्मपुत्र नदी भी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी भी जो है जो मानसरोवर झील के पास से निकलती है और तिब्बत से होते हुए पूरब की ओर लंबी दूरी तय करती है और असम में प्रवेश करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में हिमालय रेंज से तेजी से कटती है। एंड here it deposits its loads to alluvial soil to form a fertile plain and it enters Bangladesh and meets the Ganga before falling into the Bay of Bengal, and these two rivers jointly form the world's largest delta known as Sundarban Delta. तो ये जो है सो आपको जैसे बताएं अभी कि ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन्स है, मैदानी भाग है, ब्रह्मपुत्र नदी भी मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है और तिब्बत से होते हुए ये पूरब की ओर लंबी दूरी तय करती है और असम में प्रवेश करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में हिमालय रेंज से तेजी से करती है। और यहाँ का उपजाऊ जो प्लेन्स है, यहाँ का जो उपजाऊ मैदानी भाग है, वो बनाने के लिए जो है सो जलोढ़ मिट्टी जो एलुवियल सोइल का भार जमा करती है और ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले गंगा से मिलती है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले गंगा नदी से मिलती है और ये दो नदियां संयुक्त रूप से दुनिया की सबसे बड़ा डेल्टा जो है, दो नदियां जब आपस में मिलती है तो ये दुनिया का जो है वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट डेल्टा जिसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं वो बनाते हैं। एंड राइस एंड टी आर मेन क्रॉप्स ग्रो इन ब्रह्मपुत्र बेसिन। और आपको जो राइस और टी ब्रह्मपुत्र बेसिन में उगाई जाने वाली मुख्य फसल है। ये ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो है उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन कौन है? राइस एंड टी। तो इस प्रकार से आपका जो ये नॉर्दर्न प्लेन्स है इसको मैं रिकेट कर दी हूँ। अगर इस टॉपिक में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम